जय हिंद साथियों, मैं इसके दुबे आपके अपने यूट्यूब चैनल जयकाव्य एकेडमी पे आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। जैसा कि दोस्तों हमारे चैनल पे पिछले वीडियो में आप लोगों को वर्णमाला से संबंधित और उसमें विराम चिन्ह की वीडियो आपको अपलोड किया गया, लेकिन विराम चिन्ह का मैंने एक एक का डेफिनेशन न बताते हुए 20 ऐसे आपको बताए हैं। इसके आगे हम यूपीएससी यूपी ट्रिपल एससी पेट का जो एग्ज़ाम है इसी महीने उसका डेट जो है, इसकी वजह से आज मैं आपको संधि के बारे में बताने वाला हूं। तो आइए संधि के बारे में जानते हैं। संधि क्या होता है? संधि का मतलब होता है सर जी मेल या जोड़ कह सकते हैं आप, या दो शब्दों का मेल या दो वर्णों का मेल। वर्णों के मेल से जो बनता है उसे संधि कहते हैं, लेकिन शब्दों का मेल जो होता है उससे समास हमारा बनता है। तो संधि सर जी इंग्लिश में इसको एलियांस बोलते हैं। तो आप ये मत समझिएगा कि संधि मतलब किसी के बातों की संधि, या ये हिंदी ग्रामर से संबंधित हमारी संधि है, जिसमें सर जी वर्णों का मेल हम आपको बताएंगे, वर्णों से संबंधित। तो सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि हमारे हिंदी ग्रामर में या हिंदी व्याकरण में संधि का स्थान कहाँ है। तो पहले हिंदी व्याकरण में संधि का स्थान जानते हैं। हिंदी व्याकरण में संधि का स्थान, हमारे हिंदी व्याकरण में संधि का स्थान कहाँ है सर जी, इसको हम आपको बताते हैं। तो शब्दों का वर्गीकरण आप करेंगे, शब्दों के वर्गीकरण हम जब करेंगे आपको, तो उसमें आपको 4 चीज़ें देखने को मिलेंगी जिसके अंदर ये आता है। तो आइए देखते हैं शब्दों का वर्गीकरण। शब्दों का वर्गीकरण सर जी करेंगे तो इसमें आते हैं 4 प्रकार से। शब्दों का वर्गीकरण 4 प्रकार के हिसाब से होते हैं सर जी। पहला होता है उत्पत्ति और स्रोत के आधार पर। पहला होता है सर जी उत्पत्ति और स्रोत के आधार पे। दूसरा होता है स्थान और बनावट के आधार पर। दूसरा हमारा स्थान और बनावट के आधार पे। तीसरा होता है सर जी हमारा अर्थ के आधार पे, अर्थ के आधार पर। और चौथा होता है सर जी व्याकरण और रूप के आधार पर। शब्दों का वर्गीकरण 4 प्रकार से होता है। उत्पत्ति और स्रोत के आधार पे, स्थान व बनावट के आधार पर, अर्थ के आधार पे, व्याकरण और उसके रूप के आधार पे। तो उत्पत्ति स्रोत के आधार पे, उत्पत्ति का मतलब कि कहाँ से ये उत्पन्न हुआ है या पैदा हुआ है। तो इसमें क्या क्या आते हैं सर जी आपके, तो इसमें आएगा आपका तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, देशज, विदेशज, और इसमें आते हैं एक और आता है सर जी संकर शब्द। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और संकर शब्द। इसमें आते हैं सर जी आपके स्थान और बनावट के आधार पे रूढ़ शब्द। दूसरा होता है यौगिक रूढ़। रूढ़ शब्द, दूसरा होता है यौगिक शब्द, और तीसरा होता है सर जी यौगिक रूढ़ शब्द। यौगिक रूढ़ शब्द ये 3 प्रकार के होते हैं सर जी। आपका उत्पत्ति 4 प्रकार से 5। इसके बाद होता है सर जी स्थान बनावट के आधार पे 3 प्रकार से रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और रूढ़ यौगिक शब्द, या उसे हम योग रूढ़ भी कहते हैं या यौगिक रूढ़ भी आप कह सकते हैं।
या रूढ़ यौगिक भी कह सकते हैं। तीसरे में आते हैं सर जी अर्थ के आधार पे, तो इसमें होता है सर जी एक अर्थी शब्द, समानार्थी शब्द, तीसरा होता है अनेकार्थी शब्द, चौथा होता है सर जी भिन्नार्थक शब्द, और पांचवा होता है समरूपी भिन्नार्थक शब्द। पहला एकार्थी शब्द, दूसरा समानार्थी शब्द, तीसरा अनेकार्थी शब्द, चौथा भिन्नार्थक शब्द, पांचवा समरूपी भिन्नार्थक शब्द, एक और होता है सर जी विपरीतार्थक शब्द। छठवां आपका एक होता है विपरीतार्थक शब्द। और सर जी अंतिम है हमारा व्याकरण और रूप के आधार पे। तो व्याकरण और रूप के आधार पे सर जी होता है विकारी शब्द, और दूसरा होता है सर जी अविकारी शब्द। पहला होता है विकारी शब्द और दूसरा होता है सर जी अविकारी शब्द, और एक इसमें आता है जिसको कहा जाता है अव्यय शब्द। तो शब्दों का वर्गीकरण सर जी 4 प्रकार से हम आपको बताएं, उत्पत्ति और स्रोत के आधार पे, स्थावन बनावट के आधार पर, अर्थ के आधार पे, व्याकरण रूप के आधार पर। उत्पत्ति और स्रोत के आधार पे सर जी आपका तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और संकर शब्द। तत्सम का मतलब होता है सर जी जो शब्द हमारे ज़्यादातर इसका प्रयोग संस्कृत के शब्दों में होता है, तो हिंदी और संस्कृत दोनों में तत्सम आपको मिलेगा। तत्सम ऐसा कोई शब्द नहीं है जिसका तत्सम न हो, और ऐसा कोई शब्द नहीं है जिसका तद्भव न हो। दूसरा तद्भव सर जी। तीसरा होता है देशज। देशज का मतलब होता है सर जी हमारे ही आसपास या हमारे देश से मान लीजिए संबंधित जो हमारे देश का है उसे हम देशज कहेंगे। विदेशज का मतलब जो विदेशी भाषाओं से आ गए हैं, जैसे अरबी हो गया, फारसी शब्दों से जो शब्द आ गए हैं सर जी उसे कहते हैं। और संकर शब्द का मतलब होता है सर जी कि जो दो शब्दों से मिलकर एक तीसरा शब्द निकलता है उसे हम संकर शब्द के नाम से जानते हैं। स्थान बनावट के आधार पे सर जी रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द का मतलब होता है सर जी कि जिसको तोड़ा ना जा सके, ऐसा शब्द जिसको तोड़ा ना जा सके। तो रूढ़, एक और पॉइंट हम आपको बता दें कि रूढ़ शब्दों का संधि और समास नहीं बनता है। एक नोट यहाँ पे लिख ले लीजिएगा कि रूढ़ शब्दों का संधि और समास नहीं बनता है। तो रूढ़ शब्द में आपके जैसे आ जाएगा, अब मैं कह दूं कि कमल हो गया, दीवार हो गया, ईंट हो गया, तो इसके आप क्या संधि और समास इसका बना सकते हैं। तो रूढ़ शब्दों का संधि और समास नहीं बनता है। यौगिक शब्द सर जी, यौगिक का मतलब होता है जुड़ा हुआ, दो शब्दों के मेल से जुड़कर जो शब्द बनते हैं उसे यौगिक शब्द। यौगिक रूढ़ शब्द जो होते हैं सर जी, तो जो जोड़ से तो बना होता है लेकिन वो रूढ़ होते हैं। यौगिक रूढ़ में मेल से बने रहते हैं लेकिन वो योग रूढ़ के रूप में देखे जाते हैं। अर्थ के आधार पे सर जी एकार्थी शब्द। पहला एकार्थी शब्द का मतलब होता है सर जी कि एक शब्द जिसके अर्थ अनेक हो, यानी कई शब्दों के, जैसे हम मान सकते हैं कि एक ही शब्द के कई नाम हों, या कई शब्द नहीं, कई शब्दों के एक नाम। जैसे हम कह दें कि अंबर हो गया, आकाश हो गया, तो इसको आकाश को ही अंबर बोला जाता है, गगन बोला जाता है। तो उससे समानार्थी का मतलब होता है सर जी, हिंदी व्याकरण में आप पढ़े होंगे, पर्यायवाची एक आता है, पर्यायवाची की तरह ही है समानार्थी, कि एक शब्दों के उसी के समान कई अर्थ देने वाले शब्द हमको मिले। अनेकार्थी का मतलब एक शब्द के कई अर्थ हों। भिन्नार्थक का मतलब एक शब्द के अन्य भिन्न भिन्न अर्थ हो। समरूपी भिन्नार्थक का मतलब कि समान अर्थ हो और भिन्न भिन्न हो। विपरीतार्थक का मतलब होता है सर जी उसका उल्टा या विपरीत। चौथे पे आते हैं सर जी व्याकरण रूप के आधार पे विकारी शब्द, अविकारी शब्द, अव्यय शब्द। विकारी शब्द का मतलब में सर जी इसमें आते हैं
संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, क्रिया विशेषण, 4 चीज़ें। अभिकारी में हमारे आते हैं 4 चीज़ें। अव्यय शब्द सर जी होता है। फिर विकारी में आपका ऐसा कोई शब्द नहीं है जो संज्ञा यानी कोई भी नाम इस धारा पे नहीं है, जिस नाम को भी आप लेंगे वो हमारे हिंदी ग्रामर के व्याकरण के संज्ञा में आएगा, यानी उसको हम विकारी शब्द बोलते हैं। तो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है विकारी शब्द, जिसमें पहला आता है संज्ञा। तो ऐसा कोई शब्द नहीं है, ऐसा कोई नाम नहीं है जिसको हम संज्ञा के अलावा और कुछ कह सकते हैं। तो सभी चीज़ों या सभी नामों को हम एक संज्ञा के नाम से जानते हैं। तो यौगिक शब्द सर जी जो हम स्थान और बनावट के आधार पर इसमें जो यौगिक शब्द है कि 2 वर्णों या दो वर्णों के मेल से जो शब्द बनता है तो उसे ही यौगिक शब्द। तो हमारा जो संधि है सर जी, तो हमारी संधि किस शब्द में किस में आती है? तो हमारी संधि आती है यौगिक शब्द में, यानी स्थान बनावट के आधार पे यौगिक शब्द में हमारी संधि का चर्चा होता है। तो आइए इसके आगे हम आपको संधि के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देंगे। यौगिक शब्द में ही हमारा यौगिक में आपका आएगा तत्सम। यौगिक शब्द में सर जी क्या क्या आता है? यौगिक शब्द में 4 चीज़ें हमारी आती हैं, संधि, दूसरा समास, तीसरा प्रत्यय और चौथा होता है सर जी उपसर्ग। संधि, समास, प्रत्यय, उपसर्ग 4 चीज़ें हमारे यौगिक में आते हैं। आपसे कोई पूछे कि संधि का स्थान कहाँ है शब्दों के वर्गीकरण में, तो आप यौगिक शब्द को बनाएंगे जो हमारे स्थान और बनावट के आधार पे माना गया है। तो आइए इसके आगे हम संधि प्रारंभ करते हैं कि संधि क्या होता है। ये मैंने आपको बताया शब्दों का वर्गीकरण 4 प्रकार से। हिंदी की संपूर्ण जानकारी के लिए सर जी हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लोगों से करवाएं। 1 लोग कम से कम, जितने भी हो सके, हम तो यही कहेंगे कि कम से कम 10 लोगों से सब्सक्राइब करवाइए आप। संधि क्या होता है कि इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो यानी इसे एक शब्द में हम क्या कह सकते हैं? तो एक शब्द में हम यही कह सकते हैं सर जी कि संधि का मतलब होता है मेल। मेल कह सकते हैं आप, या 2 वर्णों का जोड़ कह सकते हैं, या जोड़ना कह सकते हैं, या एक दूसरे से संबंधित कह सकते हैं। और इसकी परिभाषा होती है सर जी, संधि की परिभाषा होती है कि 2 निकटवर्ती वर्णों 2 निकटवर्ती सार्थक वर्णों कह सकते हैं, सार्थक वर्णों और ध्वनियों के मेल को संधि कहते हैं। संधि कहते हैं 2 निकटवर्ती सार्थक वर्णों और ध्वनियों के मेल को संधि कहते हैं। केवल वर्णों के मेल को सर जी हम नहीं कह सकते हैं, क्योंकि वर्ण आपके अलग अलग होते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने लिख दिया क धन त, तो अगर इसको हम जोड़ेंगे सर जी तो ये कत हो जाएगा, चूँकि इसका कुछ मतलब नहीं होगा। तो हम जो वर्णों का मेल होगा तो किसी सार्थक शब्द के वर्णों का जो मेल होता है उसे संधि कहते हैं। जैसे अब हम यहाँ पे अगर मान लीजिए क की जगह खत धन त लिख दें तो ये हो जाएगा हमारा खत। तो खत, तो ये तो एक प्रकार से संधि, ये वर्णों का मेल तो हो गया। खत का मतलब होता है चिट्ठी। तो संधि 2 निकटवर्ती सार्थक वर्णों और ध्वनियों के मेल को संधि कहते हैं सर जी। अब इसमें देखेंगे सार्थक शब्द में पहले
शब्द का अंतिम अक्षर अब प्लस दूसरे शब्द का पहला अक्षर। पहले शब्द का अंतिम अक्षर और दूसरे शब्द का पहला अक्षर, तो इसमें सर जी जो जोड़ होगा वो आपका संधि कहलाएगा। जैसे मैंने लिख दिया विद्यालय, तो विद्यालय का संधि विच्छेद होता है सर जी विद्या धन आलय। तो अब देखिए कह रहा है कि पहले शब्द का अंतिम यानी ये और दूसरे शब्द का पहला अक्षर, तो अ प्लस आ बराबर आ बनता है सर जी। तो अब जाकर आपका विद्यालय में जो ये अ है और यहाँ पे आ मिल रहा है वही जोड़ मिल के आ हो गया, तो उसी को हम विद्या में जोड़ देते हैं। तो पहले शब्द का अंतिम अक्षर, दूसरे शब्द का पहला अक्षर। आइए संधि के प्रकार के बारे में जानते हैं कि संधि कितने प्रकार की होती है। तो संधि के सर जी 3 प्रकार होते हैं। संधि के हमारे 3 प्रकार होते हैं। पहला होता है सर जी आपका पहला स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि और तीसरा होता है सर जी विसर्ग संधि। स्वर संधि मतलब सर जी इसमें आपको स्वरों से संबंधित यानी आपके पहले अक्षर के अंतिम में अ रहेगा और दूसरे शब्द के पहले अक्षर में कोई स्वर रहेगा और पहले शब्द के अंतिम अक्षर कोई स्वर रहेगा, तो वो सर जी आपकी स्वर संधि होगी। व्यंजन में क्या होता है सर जी आपका कि इसमें हम कह सकते हैं कि पहले शब्द का अंतिम अक्षर यदि स्वर हो और दूसरे शब्द का पहला अक्षर यदि स्वर हो तो उसे हम स्वर संधि कहते हैं। अब इसके हिसाब से सर जी आपको व्यंजन मत समझिएगा कि पहले शब्द का अंतिम अक्षर व्यंजन और दूसरे शब्द का पहला अक्षर व्यंजन हो तो वो व्यंजन शब्द ही होगा। ऐसा हो सकता है, लेकिन व्यंजन में क्या होता है कि पहले शब्द का अंतिम अक्षर स्वर या व्यंजन हो और दूसरे शब्द का पहला अक्षर व्यंजन हो तो उसे व्यंजन संधि कहते हैं। यानी दोनों में से कोई एक व्यंजन रहना चाहिए, तब जाके वो हमारी व्यंजन संधि होगी। तीसरा में सर जी विसर्ग का मतलब होता है सर जी आपका जो विसर्ग का चिन्ह होता है वही आपको देखने को मिलेगा। तो आज की वीडियो में इतना ही सर जी। आने वाली वीडियो में हमें आपको इसको और डीपली तरीके से आपको स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि और इसी के साथ इसका बेसिक ट्रिक भी बताएंगे सर जी कि आप एक लाइन में कैसे पकड़ेंगे कि कौन स्वर संधि है, कौन व्यंजन संधि है और कौन विसर्ग संधि है। तो आज के लिए इतना ही सर जी। आने वाले हर एक कंपटीशन एग्जाम के लिए मैं आपकी उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। तो जय हिंद साथियों।